हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th में महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेदीकरण की ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, ऑक्सीकरण विधि के बारे में। देखते हैं विधि के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण विधि के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीकरण विधि के बारे में बात करें। ठीक है, तो याद रखना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में ऑक्सीकरण की जब बात की जाती है, प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया करके क्या देता है, पहले एल्डिहाइड देता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर क्या दे देता है, अम्ल दे देता है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सर्वप्रथम प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। तो प्राथमिक अल्कोहल के बारे में लिखेंगे, क्या रहेगा, CH3। इसके बारे में बात करें प्राथमिक अल्कोहल के लिए, सबसे प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हो, तो आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ऑक्सीजन का सांद्रण है, ब्रैकेट क्या शो करेगा, उसके सांद्रण को शो करेगा, जितनी ऑक्सीजन चाहिए आप उतने ले सकते हो। उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, K2Cr2O7 प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। जब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो याद रखना है इसके अंदर से क्या निकलेगा, इस कार्बन, ये जो रहेगा प्राथमिक अल्कोहल का जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से क्या निकलेगा, OH। यानी क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ बाहर होगा H2O। कौन सा अणु निकलेगा, जल का अणु बाहर होगा। और क्या होगा, क्या बनेगा, याद रखना है CH3 ऐसा कैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH। देखना है जब यहां से OH निकला और यहां से H निकला तो कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हुई, 2 वैलेंसी कम हुई है। इस 2 वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहां से इसका ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा और सिंगल बॉन्ड इसके ऊपर क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो ये क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। क्या बन गया है, एल्डिहाइड बनेगा, या इसको आप एसिटाल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका क्या करवाना है, इसका पुनः ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है, पुनः ऑक्सीकरण करवाना है। जब इसका पुनः ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या बनेगा, पुनः ऑक्सीजन करवाने पर ये क्या दे देगा, अम्ल दे देगा। क्या दे देगा, अम्ल दे देता है। कौन सा अम्ल देता है, ये एसिटिक अम्ल देता है। कौन सा अम्ल देता है, एसिटिक अम्ल देता है। क्लियर है, ये आपकी अभिक्रिया क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। कौन सी अभिक्रिया, प्राथमिक अल्कोहल के लिए। इसी प्रकार किसके लिए लिखना है इसी प्रकार किसके लिए बात करना है, द्वितीयक अल्कोहल के लिए बात करना है। द्वितीयक अल्कोहल के लिए जब अभिक्रिया लिखोगे तो द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इधर देखना है। द्वितीयक अल्कोहल के अंदर क्या होता है, 2 CH3 होते हैं। ये CH और सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, CH3 रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, OH रहेगा। जब इसकी आप अभिक्रिया करवाओगे, देख सकते हो कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, एक H के द्वारा, एक OH के द्वारा, 2 CH3 के द्वारा। कौन सा अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। इसका भी क्या करवा रहे हो, ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। किसकी उपस्थिति में, वही रहेगा प्रबल ऑक्सीकारक। कौन है, K2Cr2O7 प्लस क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। अब इसका ऑक्सीकरण करवाना है प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो याद रखना है द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राथमिक अवस्था में क्या देता है, कीटोन देता है। क्या देता है, कीटोन देता है। अब कीटोन का सूत्र याद होना चाहिए, या आप याद रखना है, जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा, अपने अंदर से क्या करेगा, दोनों H यहाँ से क्या निकालेगा, H को निकालेगा और यहाँ से क्या निकालेगा, OH को। जब H और OH दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे, यानी क्या निकलेगा, H2O का अणु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, H2O का अणु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और बचेगा क्या, इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो गई। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी किससे पूरी होगी, ऑक्सीजन से पूरी होगी। और क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी किससे पूरी होगी, ऑक्सीजन से पूरी होगी। और क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, या एसीटोन, क्या बोल सकते हैं इसको, एसीटोन है। कार्बन की दोनों वैलेंसी अगर 2 CH3 से पूरी होती है या 2 कार्बन से पूरी होती है तो क्या कहलाएगा, एसीटोन कहलाएगा। क्या नाम है इसका, एसीटोन है। अब इसका क्या करवाना है, इसका पुनः ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है, पुनः ऑक्सीकरण करवाना है। जब इसका आप पुनः ऑक्सीकरण करवाओगे तो याद रखना है द्वितीयक अल्कोहल जब एसीटोन देता है तो एसीटोन का पुनः ऑक्सीकरण करवाने पर क्या देता है, अम्ल देता है। क्या देता है, अम्ल देता है। अम्ल के लिए क्या होगा, याद रखना है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से क्या अलग होगा, कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अलग होंगे। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, जिसमें से एक हाइड्रोजन
तो जाएगा कार्बन के पास बंध बनाने के लिए, लेकिन उसकी वैलेंसी याद रखना है। यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन सब क्या आ रहेंगे, यहाँ से रिमूव होंगे। तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्या बाहर होगा, H2O बाहर होगा। क्या बाहर होगा, H2O बाहर होगा। प्लस क्या बचा है, कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन वापस ऑक्सीजन से, यहाँ अपनों ब्रैकेट लगा रखा है शांतता के लिए, जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन करवा सकते हैं, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो कितने ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन जो है कितने ऑक्सीजन लेगा, 2 ऑक्सीजन लेकर के क्या निकालेगा, CO2 बाहर लेगा। क्या बाहर करेगा, CO2 बाहर कर देगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, जल का अणु बाहर हो गया है, कार्बन 2 ऑक्सीजन लेकर के CO2 बाहर हुआ है। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई है। किस कार्बन की, इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई है। ये इस प्रकार से बना है, किस प्रकार से, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस कार्बन की वैलेंसी कम है, तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से कौन आएगा, एक ऑक्सीजन आएगा। ये ऑक्सीजन इस तरह से, और उस ऑक्सीजन की वैलेंसी और कौन पूरी करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बचा है वो इस तरह से इस तरह से जुड़कर क्या बना लेगा, CH3COOH। यह क्या बन गया है, एसिटिक अम्ल बन गया है। क्या बन गया है, एसिटिक अम्ल बन गया है। ठीक है, तो द्वितीय एल्कोहल के अंदर याद रखना है, द्वितीय एल्कोहल क्या करता है, का ऑक्सीकरण कराने पर पहली स्टेप में क्या देता है, कीटोन देता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करवाने पर क्या बनता है, अम्ल बनता है। लेकिन यहाँ एक याद रखना है बात, क्या याद रखना है, यहाँ देखो प्राथमिक एल्कोहल के अंदर कितने कार्बन, द्वितीयक एल्कोहल के अंदर याद रखना है द्वितीयक एल्कोहल के अंदर कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। लेकिन लास्ट में जब इसका पूरा ऑक्सीकरण हो गया है तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन की संख्या है। यानी कि द्वितीयक एल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर लास्ट में जो अम्ल बनता है उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी कम होती है, 1 कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 1 कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे तृतीयक एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तृतीयक एल्कोहल के बारे में। याद रखना तृतीयक एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर 3 CH3 समूह होते हैं। कितने होते हैं, 3 CH3 होते हैं। ये CH3, कोई बात नहीं ऐसा ही लिख लो, ये CH3। ठीक है, OH, इसके क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये भी क्या देता है, ये भी कीटोन देता है। क्या देता है, कीटोन या एसीटोन देता है। इसका भी याद रखना है, अभिक्रिया करवाएं किसकी उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक K2Cr2O7 प्लस क्या रहेगा, H2SO4 की उपस्थिति में। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इन तीनों अभिक्रिया में याद रखना है, प्रबल ऑक्सीकारक सेम रहेगा, K2Cr2O7 प्लस क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। या बोल सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है, कीटोन देता है। लेकिन जब कीटोन देगा तो इस कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे भी वही कंडीशन, क्या निकलेगा, जल का अणु बाहर होगा। क्या बाहर होगा, जल का अणु बाहर होता है। क्या बाहर होता है, जल का अणु बाहर होता है। लेकिन जल के कितने अणु बाहर होते हैं ये ध्यान रखना है, इधर देखना है। यहाँ से निकलेगा OH, क्या निकलेगा, OH। और यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन वो और 1 हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो है, 1 ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन और क्रिया करके जल के कितने अणु निकालेंगे, जल के 2 अणु बाहर निकाल देंगे। वापस क्या बचा, कार्बन है। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच क्या रहा है, यहाँ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हो गई है, 2 वैलेंसी कम हो गई है। क्या देगा, कीटोन देगा। इधर देखिए कार्बन इस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3 डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन बन गया है। क्या बना है, सेम उत्पाद बना है। द्वितीयक एल्कोहल भी कीटोन देता है, तृतीयक एल्कोहल भी क्या देता है, कीटोन देता है। इसका वापस क्या करवाओगे, पुनः ऑक्सीकरण करवाओगे। तो पुनः ऑक्सीकरण करवाने पर सेम अभिक्रिया होगी, किसके समान, द्वितीयक एल्कोहल में जो हो रही है उसी के समान होगी। और क्या दे देगा, जल का अणु बाहर निकाल देगा, H2O प्लस क्या बाहर निकालेगा, और क्या बाहर निकालेगा, CO2। तो जो माइनस में जो उत्पाद निकल रहे हैं सह उत्पाद के रूप में, उसको आप माइनस में भी लिख सकते हो। ठीक है, बटे में लिख सकते हो माइनस में, या एरो के नीचे लिख सकते हो माइनस में, या आगे भी लिख सकते हो प्लस करके, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये हुआ CH3 क्या बना, COOH। क्लियर है। अब यहाँ याद ध्यान रखना है, तृतीयक एल्कोहल के अंदर शुरुआत में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। लेकिन जब इसने का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो कितने कार्बन कम हुए, 2 कार्बन कम हुए। क्लियर है, कितने कार्बन कम हुए, 2 कार्बन कम हुए। समझ में आ गई है। ये प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण है। ये किसका ऑक्सीकरण है, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण है। और ये किसका ऑक्सीकरण है, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण है।
याद रख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर पहले क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, बाद में क्या देता है, अम्ल देता है। कार्बन जो शुरुआत में थे उतने ही रहेंगे। द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या देता है, एसीटोन देता है। इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है तो क्या देता है, अम्ल देता है। ठीक है, कार्बन की संख्या यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ कार्बन कितने बचे, 2 कार्बन ही रहे, एक कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तृतीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 4 है। जब इसका एक बार में ऑक्सीकरण होगा तो कीटोन देगा, एक कार्बन तो यहाँ कम हो गया। इसका पुनः ऑक्सीकरण हुआ तो क्या दिया, अम्ल दिया, तो कितने कार्बन कम हो गए, यहाँ शुरुआत में 4 थे, अब कितने बचे, 2 बचे। क्लियर है, इसने भी क्या दिया है, अम्ल दिया। एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव आता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या देते हैं, तो अगर एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन देते हैं और क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। याद रहेगा, इसको एसीटोन भी बोल सकते हो। क्लियर है, ये अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। अब आगे बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे विहाइड्रोजनीकरण के बारे में। याद रखना है, विहाइड्रोजनीकरण की जो क्रिया होती है वो कॉपर की उपस्थिति में होती है और कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है। देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। लेकिन याद रखना है, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, वी शब्द का उपयोग होता है, मतलब कोई निकलने वाला है। अब बात करें वी हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या रहेगा, हाइड्रोजन का अणु निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन का अणु निकलता है। तो याद रखना है, यदि किसी अभिक्रिया में से हाइड्रोजन का अगर अणु निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, विहाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। तो याद रखना है, प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोजन का अणु निकलेगा, द्वितीयक अल्कोहल के अंदर से भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन का अणु निकलेगा, लेकिन तृतीयक अल्कोहल से एक जल का अणु निकलेगा। जब प्राथमिक अल्कोहल के अंदर से जल हाइड्रोजन का अणु निकलेगा तो ऐसी कंडीशन में वहां बनता है एसिटाल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक अल्कोहल में जब हाइड्रोजन का अणु निकलेगा तो क्या बनेगा, एसीटोन बनता है। लेकिन तृतीयक अल्कोहल में जब हाइड्रोजन का अणु निकलता है तो क्या बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। तो देखते हैं किस तरह से। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। ठीक, 3 है, सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2OH, ये कौन है, प्राथमिक अल्कोहल है। इसका क्या करवा रहे हैं, विहाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, कॉपर, और टेम्परेचर क्या रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, अब जब इसका विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका ध्यान रखना, संरचना को समझ लेना क्या हो रहा है। ये CH3 इस तरह से सिंगल बॉन्ड CH और H, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। जब इसका विहाइड्रोजनीकरण होगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से। तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, कम हुई। इस कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, कम। यहाँ से इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई, कम। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ CH3 ऐसा कैसा, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या बचा है, कार्बन। अब इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस याद रखना है, कार्बन एक सिंगल बॉन्ड तो इसके पास है ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में रीअरेंजमेंट करके क्या करना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे किसके बारे में, द्वितीयक अल्कोहल के बारे में। तो द्वितीयक अल्कोहल का जब अपचयन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। द्वितीयक अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या रहेगा, CH OH, कौन है ये, द्वितीयक अल्कोहल है। क्या करवा रहे हैं इसका, अब विहाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, कॉपर कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। सेम कंडीशन है, याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी सेम अभिक्रिया होगी। यहाँ से क्या निकलेगा, H, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, H। कार्बन की एक वैलेंसी क्या हुई, कम। ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी क्या हुई है, कम। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पहले एक बंध है, वापस से क्या बना ले, एक और बंध बना लेते हैं। समझ लेना किस तरह से, ये इस तरह से, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये इधर क्या लगे हुए हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं। इस तरह से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्या निकलेगा, H, यहाँ से क्या निकलेगा, H। दोनों H और H आपस में विक्रिया करके क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2 प्लस क्या बच रहा है, कार्बन की वैलेंसी कम हुई है, ऑक्सीजन की भी कम हुई, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये रहा, क्या बना, ये बना एसीटोन। क्या बना, एसीटोन। क्लियर है, समझ में आ गया। द्वितीयक
एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। इसी प्रकार अब बात कर लेते हैं तृतीयक एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तृतीयक एल्कोहल के बारे में। ठीक है, जब तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH3 कितने हैं, 3 CH3 जुड़े हुए हैं कार्बन से इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड क्या है, OH है। अब यहाँ पे इसका वापस वही कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाएंगे, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या निकलेगा, याद रखना है। अब इस कार्बन के पास निकालने के लिए केवल एक H है, बाकी दूसरा H नहीं है। ऐसी कंडीशन में कार्बन क्या करेगा, यहाँ से किसको निकालेगा, यहाँ से निकलेगा OH। क्या निकलेगा, OH। और यह 3 CH3 है तो किसी एक CH3 वाले समूह में से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से जब OH निकलेगा तो कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी, यहाँ से CH3 वाले में से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या होगा, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम होगी। ऐसी कंडीशन में यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकला H, दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, समझ लेना इधर, CH3 ये CH3 ऊपर वाला इसको मान लेते CH3, सेकेंड CH3 ऐसा कैसा, ये सेकेंड वाला ये और ये CH3 दोनों ऐसे कैसे। ठीक है, ये दोनों ऐसे कैसे, कार्बन ये कार्बन। अब यहाँ से कार्बन की वैलेंसी कम हुई क्योंकि यहाँ से क्या निकला, OH निकला। यहाँ से इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई क्योंकि 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकला। तो कितने हाइड्रोजन बचे, इसके बाद 2 हाइड्रोजन बचे, ये 2 हाइड्रोजन लेकर के इधर आया। ठीक है, अब याद रखना है ये वाले बॉन्ड तो बना हुआ है, एक बॉन्ड तो इसके पास ऑलरेडी है, ये बना हुआ है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई है, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम है, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं या द्विआबंध बना लेते हैं। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाए, ये असंतृप्त एल्कीन बनाए। क्या बनाए, असंतृप्त एल्कीन बनाए। आप इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो ये कक्षा 12वीं में रसायन में प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल में ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ करके तैयारी कर लेना। ठीक है, ओके।